एक 22 साल का लड़का था जिसकी आंखों में बड़े बड़े ड्रीम्स थे। वह चाहता था कि वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, बहुत सारा पैसा कमाए, नाम कमाए और लोग उसे एडमायर करें। वह अक्सर अपने घर वालों और फ्रेंड्स को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताता कि किस चीज का बिजनेस करेगा, कैसे उसे ग्रो करेगा और कैसे एक दिन वह बड़ा आदमी बन जाएगा। उसकी बातें सुनकर शुरू में सभी लोग इम्प्रेस्ड होते थे। उन्हें लगता था कि ये लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, लोगों ने गौर किया कि वह सिर्फ बातों में ही ग्रेट था, एक्शंस में जीरो। वह दिन भर सिर्फ प्लान्स बनाता, पर उन्हें एग्जीक्यूट करने की डायरेक्शन में कोई भी एफर्ट नहीं करता। उसका दिन या तो सोते हुए निकलता या फिर बिना मतलब की गॉसिप और डिस्ट्रैक्शंस में। उसका पैशन अब बस बातों तक सीमित रह गया था। धीरे धीरे वही लोग जो पहले उसे एनकरेज करते थे, अब उसकी मजाक उड़ाने लगे, उसे लेजी और बड़बोला कहकर चिढ़ाने लगे। शुरू में वह भी इग्नोर करता रहा, पर वक्त के साथ उसके अंदर भी एक गिल्ट ने घर करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, उसके सपनों और उसकी रियलिटी में बहुत बड़ा गैप है। अब वह लड़का जो पहले कॉन्फिडेंट और लाउड था, धीरे धीरे इंट्रोवर्ट और सैड रहने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहां से शुरू करे, कौन सा रास्ता अपनाए। तभी एक दिन उसके एक खास दोस्त ने उसे नियर बाय टाउन के एक मंदिर में रहने वाले एक संत के बारे में बताया। उसने कहा, वो बाबा जी बहुत वाइज हैं। लोग कहते हैं कि जो भी कंफ्यूज्ड या परेशान होता है, उन्हें मिलने के बाद क्लैरिटी मिल जाती है। उस लड़के को बात कुछ लॉजिकल लगी और उसने नेक्स्ट मॉर्निंग ही उन बाबा जी से मिलने का डिसीजन ले लिया। अगले दिन वह मंदिर गया और बाबा जी के सामने बैठकर अपने दिल की सारी बातें ऑनेस्टली बता दी। गुरुवर, मेरे पास बड़े बड़े गोल्स हैं, मैं रिच और सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद से परेशान हो गया हूँ। मैं कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा, समय हाथ से फिसलता जा रहा है और मैं बस सोचते रह जाता हूँ। अब तो लोगों की बातें और अपनी खुद की बेबसी मुझे अंदर से तोड़ रही है। मैं आपके पास एक लास्ट होप की तरह आया हूँ। महात्मा जी ने उसकी बातों को शांत मन से सुना और फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, क्या तुमने कभी गौर किया कि इस दुनिया के सबसे कामयाब लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? एक बात हमेशा याद रखना, नेवर सिट आइडल। अगर तुम्हें कुछ बड़ा अचीव करना है तो तुम्हें कांस्टेंट एक्शन में रहना होगा। आज मैं तुम्हें सक्सेस के साथ पावरफुल प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूं, जो तुम्हारी सोच, हैबिट्स और पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। एक पुरानी कहावत है, जो सीखना छोड़ देता है वो पीछे रह जाता है, और ये 100% सच है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। उसका मेन रीजन है लर्निंग की हैबिट। जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, वो खुद में सुधार करता है और ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। और यही हैबिट दुनिया के हर सफल इंसान में कॉमन है। सक्सेसफुल लोग मानते हैं कि रियल पावर नॉलेज में होती है। जितना ज्यादा हम लर्न करते हैं, उतनी ही सही डिसीजंस लेने की एबिलिटी डेवलप होती है। इससे हम सही मौका पहचानते हैं और सक्सेस की ओर तेजी से बढ़ते हैं। लर्निंग के लिए रोजाना सिर्फ 30 मिनट भी काफी है। अगर तुम हर दिन डिसिप्लिन के साथ आधा घंटा भी कोई नई स्किल सीखने में लगाते हो, तो एक साल में तुम इतनी ग्रोथ कर सकते हो कि लोग पूछेंगे, हाउ डिड यू डू इट? एक साल की फोकस्ड लर्निंग तुम्हें उस लेवल पर पहुंचा सकती है जहां से तुम्हारी सक्सेस स्टोरी दूसरों को इंस्पायर करेगी। सफलता का अगला गोल्डन रूल है बी प्रोडक्टिव। अगर तुम लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो तो सबसे पहले लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को अलविदा कहना होगा। आलस सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी है। कई लोग सोचते रहते हैं कुछ बड़ा करना है, लेकिन एक्शन जीरो होता है। वे केवल आइडियाज और प्लान्स में उलझे रहते हैं बिना कुछ स्टार्ट किए। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। सक्सेसफुल लोगों की खास बात यह होती है कि वे कभी भी आइडल नहीं रहते। वे हमेशा कुछ न कुछ अपने गोल की डायरेक्शन में करते हैं। यही डिफरेंस होता है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। एवरेज लोग ज्यादा सोचते हैं, पर सक्सेसफुल लोग ज्यादा करते हैं। अब सवाल यह है, तुम इसे अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? सबसे पहले तो टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करना सीखो। पूरे दिन केवल सोचते रहना छोड़ो और छोटे छोटे डेली टारगेट्स बनाओ। हर सुबह खुद से क्लियर पूछो,
व्हाट डू आई नीड टू अचीव टुडे, और रात को चेक करो मैंने वास्तव में क्या किया। रिमेंबर, तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के किसी अरबपति या महान प्राप्तकर्ता के पास हैं। फर्क बस इतना है कि वे हर मिनट को उत्पादक बनाते हैं और बाकी लोग उसे वेस्ट कर देते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम भी बस ड्रीमिंग में बिजी रहोगे या रियल मेहनत से अपनी रियलिटी बदलोगे। सफलता का तीसरा प्रिंसिपल है बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। हर इंसान कभी ना कभी इंस्पायर्ड होता है, कोई एनर्जेटिक स्पीच सुनकर, कोई अचीवर की जर्नी देखकर या अपने बड़े ड्रीम के बारे में सोचकर। लेकिन यह मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड होता है। तुम एक दिन एक्साइटमेंट में कुछ नया शुरू कर सकते हो, पर अगर तुम में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा एंथुजियाज्म खत्म हो जाएगा। डिसिप्लिन ही वो पावर है जो तुम्हें कंसिस्टेंट रखेगा और रियल सक्सेस दिलाएगा। कई लोग सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब काम करूंगा, लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर तुम सिर्फ इंस्पिरेशन पर डिपेंड रहोगे तो कभी भी डेली कमिटमेंट मेंटेन नहीं कर पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो करना, चाहे मन करे या न करे, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना और अपने टास्क में पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड रहना। अब सवाल यह है, कैसे लाएं इस डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में। शुरुआत करो एक डेली रूटीन से और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। चाहे मन कर रहा हो या नहीं, जो काम जरूरी है उसे करना ही होगा। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ये सोचकर काम नहीं छोड़ते कि आज उनका मन नहीं लग रहा। वे हर दिन अपने रूटीन के साथ कमिटमेंट निभाते हैं। दूसरी बात, हर दिन खुद को थोड़ा पुश करो कि आज तुम्हें खुद के कल से बेहतर बनना है। अगर अभी तुम रोज 1 घंटा अपने सपनों के लिए एफर्ट डाल रहे हो तो आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 1.5 घंटा करो। हमारी सफलता इस पर डिपेंड करती है कि हम अपने रूटीन को कितनी डेडिकेशन से निभाते हैं। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवा सकता है, लेकिन लंबे समय की सक्सेस के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहोगे, डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाते रहोगे और खुद को डेली इंप्रूव करते रहोगे तो कामयाबी से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सफलता का अगला प्रिंसिपल है रिस्क लेने से मत घबराओ। अगर तुम जेन्युइनली कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने फियर को कंट्रोल में लेना होगा। जो लोग हर बार सेफ जोन में रहना चाहते हैं वो कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनते। दुनिया में जितने भी बड़े अचीवर्स हैं वे रिस्क लेने की एबिलिटी की वजह से ही आज उस लेवल तक पहुंचे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या रिस्क इतना इंपॉर्टेंट है? इसका जवाब है यस, क्योंकि जब तुम किसी बिग गोल की ओर बढ़ते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं व्हाट इफ आई फेल, लेकिन सही सोच ये होनी चाहिए व्हाट इफ आई सक्सीड। अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले अपने डर का सामना करो। फियर हमें लिमिट करता है, लेकिन उसका सामना करना ही उसे ताकत में बदल देता है। दूसरी बात, नए आइडियाज पर काम करो और अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करो। अगर तुम वही करते रहोगे जो अब तक करते आए हो तो तुम वही रहोगे जो आज हो। कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने होंगे। अगर तुम कभी रिस्क नहीं लोगे तो तुम्हारी पूरी लाइफ एवरेज बनी रह सकती है, लेकिन अगर तुम फियर को पीछे छोड़कर बोल्ड स्टेप लेते हो तो एक दिन तुम अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी खुद लिखोगे। अब बात करते हैं सक्सेस के 5th रूल की, सेल्फ बिलीफ, यानी स्वयं पर भरोसा। क्या कभी तुमने सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट पावर होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो हमारे पास हैं, वही चैलेंजेस होते हैं, वही प्रॉब्लम्स। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, अनब्रेकेबल बिलीफ इन सेल्फ। अगर तुम खुद पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब तक तुम अपने ड्रीम्स को खुद प्रायोरिटी नहीं दोगे तब तक बाकी दुनिया भी तुम्हें इग्नोर करेगी। अगर तुम्हारे मन में बार बार ये डाउट आता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो समझ लो कि यही सोच तुम्हें रोक रही है। लेकिन अगर तुम अपनी थिंकिंग को शिफ्ट कर लो और सोचो मैं डेफिनेटली कर सकता हूं, तो फिर कोई भी बैरियर तुम्हें रोक नहीं सकता। सेल्फ डाउट इज द बिगेस्ट हर्डल। जब कोई बड़ा सपना सामने आता है, माइंड सबसे पहले फेलियर की पिक्चर दिखाता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम सोचो व्हाट इफ आई विन, बस
यही माइंडसेट तुम्हारे पूरे गेम को चेंज कर सकती है। अब बात आती है 6th रूल की, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। हम उन्हीं 5 लोगों का एवरेज बनते हैं जिनके साथ हम अपना ज्यादातर टाइम बिताते हैं। हमारी सोच, हैबिट्स, माइंडसेट और यहां तक कि हमारी अर्निंग पोटेंशियल भी इस बात से अफेक्ट होती है कि हम किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हमारा एनवायरनमेंट हमारी सक्सेस की दिशा तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर बात पर एक्सक्यूजेस बनाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और खुद कभी कोई सॉलिड काम नहीं करते, तो धीरे धीरे आपकी माइंडसेट भी वैसी ही हो जाएगी। आप भी हर चीज में डिले करने लगेंगे, छोटे गोल्स सेट करेंगे और बड़े ख्वाब देखने से डरने लगेंगे। वहीं दूसरी ओर, अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो मेहनती हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं और कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं, तो आपकी थिंकिंग भी धीरे धीरे अपग्रेड होने लगेगी। आप भी बोल्ड डिसीजंस लेने लगेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाओगे और बड़े ड्रीम्स को परस्यू करने की हिम्मत लाओगे। अगर आप रोज 5 सफल लोगों के साथ बैठोगे तो एक दिन आपके अंदर भी वही वाइब्स आने लगेंगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, कंप्लेन करते हैं और एक्शन से दूर रहते हैं, तो आप भी उसी पैटर्न में फंस सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि गलत कंपनी में रहने के क्या बड़े डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? पहला नुकसान, आपकी सोच लिमिटेड हो जाती है। आप अपने ड्रीम्स को लेकर डाउटफुल हो जाते हैं और एक्सक्यूजेस में उलझ जाते हैं। दूसरा नुकसान, आपका सेल्फ बिलीफ कमजोर पड़ने लगता है। जब आसपास के लोग बार बार कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आप भी उस झूठ को सच मानने लगते हो। तीसरा नुकसान, आपका कीमती टाइम वेस्ट होता है। ऐसे लोग आपको बेकार की कॉन्वर्सेशंस और यूजलेस डिस्ट्रैक्शंस में उलझा देते हैं, जिससे आपकी फोकस पावर कम हो जाती है। अब सवाल है कि आपको क्या करना चाहिए। स्टेप 1, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना करो जो जेन्युइनली आपको इंस्पायर करते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को फाइंड करो जो आपके ड्रीम्स पर भरोसा रखते हैं और आपको पुश करते हैं बेहतर बनने के लिए। स्टेप 2, नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों से रिस्पेक्टफुली दूरी बना लो। अगर कोई हमेशा तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है, तुम्हारे ड्रीम्स का मजाक बना रहा है या एक्सक्यूजेस देना सिखा रहा है, तो ऐसे लोगों से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट करना ही बेटर होगा। ध्यान रखो, संगत से ही किस्मत बनती है। अगर आप सही लोगों के साथ रहोगे तो प्रोग्रेस खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगेगी। सक्सेस का 7th और सबसे जरूरी रूल है नेवर गिव अप। कंसिस्टेंसी इज की। हर इंसान को कभी ना कभी फेलियर फेस करना ही पड़ता है, लेकिन फर्क वहां आता है जब कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग उस हार से सीखते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। जो लोग डेली एफर्ट्स डालते हैं वही आखिरकार जीतते हैं। कोई भी ग्रेट पर्सनैलिटी बिना कंटिन्यूअस मेहनत के आगे नहीं बढ़ी। अगर आप एक दिन हार्ड वर्क करते हो और फिर कई दिन ब्रेक ले लेते हो, तो यह आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं देगा। रियल सक्सेस उन्हें ही मिलती है जो हर दिन अपने गोल की ओर एक स्मॉल स्टेप जरूर बढ़ाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हर फेलियर एक लेसन होता है। उसे अपनी वीकनेस मत बनाओ, बल्कि उसे स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करो। डिसिप्लिन हर फील्ड में जरूरी है, चाहे वो फिटनेस हो, लर्निंग हो या गोल चेजिंग। अगर आप कभी कभी एक्सरसाइज करते हो और फिर लंबे समय तक कुछ नहीं करते, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप डेली 30 मिनट भी कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करते हो, तो कुछ महीनों में नोटिसेबल बदलाव जरूर आएगा। सक्सेस का रियल मंत्रा है डेली इंप्रूवमेंट। तो अब आपको क्या करना है? हर दिन के लिए छोटे हासिल करने योग्य लक्ष्य सेट करो और उन्हें ईमानदारी से पूरा करो। अगर आपका सपना अमीर बनना है, तो सिर्फ कल्पना से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। डेली एफर्ट्स डालनी होगी और सबसे जरूरी, बिलीव इन योरसेल्फ। तुम्हें हर दिन कुछ न कुछ नया लर्न करना होगा, खुद को इंप्रूव करना होगा और अपने गोल की तरफ स्टेडीली मूव करना होगा। दूसरी बात, पेशेंस रखना होगा। जब तक मंजिल ना मिले तब तक गिव अप मत करना। कई बार ऐसा लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, सब बेकार जा रहा है। लेकिन यही वो पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर वो बस थोड़ा और स्ट्रांग रहते, तो शायद वही मोमेंट उनकी लाइफ बदल सकता था। तीसरी बात, एक डेली रूटीन बनाओ और उस पर डिसिप्लिन के साथ चलो। सिर्फ सोचने भर से ड्रीम्स पूरे नहीं होते। एक क्लियर एक्शन प्लान बनाओ
और हर दिन उस पर डेडिकेटेड होकर काम करो। जब महात्मा जी ने अपनी बात को इस पॉइंट पर लाकर पूरा किया तो उन्होंने कहा, अगर तुम इन 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स को सिंसियरली अपनाते हो तो ट्रस्ट मी, सक्सेस एक सपना नहीं बल्कि रियलिटी बन सकती है। लेकिन ध्यान रखना, सफल लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वे एक्शन में बिलीफ रखते हैं। अब तुम्हारे सामने 2 ऑप्शंस हैं। पहला, मेरी बातों को सुनकर भूल जाना और फिर उसी ओल्ड लाइफ में वापस लौट जाना, या दूसरा, आज से ही इन 7 सोने के नियम को फॉलो करना और खुद को उस लेवल तक रीच कराना जहां सिर्फ टॉप 1% लोग ही पहुंचते हैं। इतना कहने के बाद महात्मा जी शांत हो गए। उस युवक को अपने कंफ्यूजन का जवाब मिल चुका था। उसने अपने गुरु का दिल से थैंक यू कहा और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वहां से निकल पड़ा, अब की बार अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ वैल्यूएबल सीख हासिल की होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।